नमस्कार, मैं दया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 12th हाउस के एक और चैप्टर के ऊपर। आज का हमारा विषय है फॉरेन ट्रैवल। आपको पता है आजकल लोगों का टूरिज्म के अलावा बाहर जाने का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, और अभी हमने लॉकडाउन से पहले देखा था कि हमारी जो ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं वो बड़ा लुभावने पैकेज देते हैं बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए। इसके अलावा हमारा जो यंग स्टूडेंट्स हैं या जनरेशन है, उनका एक इच्छा ये होता है कि वो बाहर जाके हायर स्टडीज करें और अच्छा प्रोफेशन वहाँ पर करें, ताकि वहाँ पर जो उनको इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, पे मिलती है, वो कंपैरेटिवली बेटर होती है। इसके अलावा कुछ लोग जो सरकार में काम करते हैं वो भी इस प्रकार के अवसर ढूंढते रहते हैं कि उनको कहीं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर कोई बाहर का डेपुटेशन मिल जाए तो वो फॉरेन कंट्री घूम जाए। तो फॉरेन कंट्री घूमने का एक लोगों को विशेष लालच होता है। अब फॉरेन कंट्री का मतलब क्या है? फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन का मतलब है दूर, और इसका ट्रैवल से मतलब है हमें कहीं जाना। लेकिन इसका जो मेन तात्पर्य है फॉरेन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जिस जगह मैं रहता हूँ, अपने होम टाउन से, अपने विलेज से, अपने सिटी से मैं एक ऐसी दूर जगह चला जाऊं जहां पर मेरे को वहाँ का वेदर है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ की ईटिंग हैबिट्स है, वहाँ का मौसम है, इस प्रकार की चीज़ें डिफरेंट हो। इसके अलावा वहाँ की वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, बेटर हो, और लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हो। तो इस प्रकार जो हम ऐसे स्थान पर जाते हैं उसको हम कह देते हैं फॉरेन ट्रैवल। अब फॉरेन ट्रैवल देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग एक एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भैया मैं बाहर कब जाऊंगा। तो जो लोग मेरे से इस प्रकार का सवाल पूछते हैं तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि भैया आप बाहर किस लिए जाना चाहते हैं? आप क्या बाहर स्टडीज के लिए करना चाहते हैं, जॉब के लिए चाहते हैं, या एंटरटेनमेंट घूमने के लिए जाना चाहते हैं, या अपना किसी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं, या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स है, या कोई और प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या जिस प्रकार का सरकारी अगर पद पर है तो उसको किसी ट्रेनिंग के लिए, या उनके कोई जो सबऑर्डिनेट अटैच्ड ऑफिसेज फॉरेन कंट्रीज में है, एम्बेसीज है, हाई कमीशन है, एटसेट्रा, उसमें भेजने के लिए है। तो सवाल उठता है कि किसी न किसी कारण से ही कोई भी व्यक्ति फॉरेन कंट्रीज में जाएगा। अब सवाल उठता है कि जब कोई व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर के पास ये जानने के लिए आता है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव चारा है। इस प्रकार के सवालों को हम जनरली प्रश्न कुंडली के आधार पर ज्यादातर देखते हैं, क्योंकि नेटल चार्ट के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है कई बार, वो होता है जन्म समय का शुद्धिकरण। कई बार कुछ व्यक्तियों को
अपने जन्म समय की पूरी गणना नहीं होती, और होती है तो वो ठीक से नहीं होती। तो उन हालात में हमको जो प्रश्न लगन कुंडली है वो सबसे बेहतर और सबसे सटीक उपाय समझ में आता है। उस वक्त हम प्रश्न लगन लगाते हैं और ये चेक करते हैं उस वक्त जो कुंडली बनती है, क्या उस जातक के लगन का जो सब लॉर्ड है उसका संबंध फॉरेन ट्रैवल का जो मेन इंपॉर्टेंट हाउस है वो 12th हाउस है, और उसके साथ जो सपोर्टिंग हाउसेज हैं वो 3रा और 9वां। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस मेरे चौथे घर से 12th हाउस है। चौथा घर मेरा रेजिडेंस है और थर्ड हाउस लिविंग ऑफ रेजिडेंस। जब तक मैं घर को नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं बाहर कैसे जाऊंगा। और 9th हाउस जैसे हमने अभी पहले भी बताया था, ये हाउस ऑफ लॉन्ग जर्नीज है। तो अगर मेरे लगन का सब लॉर्ड 12वें घर को इन्वॉल्व करके स्टार लेवल पे और सब लेवल 3 या 9 आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जातक के भाग्य में बाहर जाने का योग है। इस प्रकार हम पहले तो उस बच्चे के भाग्य में देखेंगे कि भाई लगन जो है वो इस चीज का प्रॉमिस करता है या नहीं करता। उसके बाद जो मेन हाउस है, प्राइमरी हाउस फॉरेन ट्रैवल का, वो 12th हाउस है। और 12th हाउस का भी जो सब लॉर्ड है उसका स्टार मेरा 12वें घर में आए और सब लॉर्ड 3 में जाए, 9 में जाए। इसके अलावा एक घर और भी आना चाहिए। वो घर क्या हो सकता है? जिस पर्पज के लिए वो जातक बाहर जाना चाहता है। मान लो स्टडी के लिए जाना चाहता है तो 4th हाउस, एंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहता है 5th हाउस, बीमारी के लिए जाना चाहता है 6th हाउस, बिजनेस एक्टिविटीज है 7th हाउस, और जॉब के लिए 10th हाउस। इस प्रकार के हमारे संबंध उसके साथ होने चाहिए। अब जो मेरा पर्पज है बाहर जाने का, उस घर का भी सब लॉर्ड, मान लो आप एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए जाना चाहते हैं तो 5th हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका संबंध 12वें घर को इन्वॉल्व करके 3 या 9 के साथ कमिट बनाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस जातक के को बाहर जाने का प्रॉमिस है। और इसके अलावा ये तो हमने जो हमारे मेन हाउसेस हैं, इसके अलावा हमारा जो 11th हाउस है जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है, तो उसको भी हमने देखना है। क्या मेरा 11th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो भी क्या इसी तरह की जो कंडीशंस, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट, जैसे हमने बताया कि 11वें घर का सब लॉर्ड 12वें को इन्वॉल्व करके 3 या 9 के अंदर आए, और जो मेरा इच्छा पूर्ति का घर है जिससे कि मेरी बाहर जाने की इच्छा है उसके साथ भी लिंक कर जाए। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि उस जातक के भाग्य में बाहर जाने का प्रॉमिस है। अब सवाल उठता है कि वो जातक कब जाएगा। इसके लिए हमको जो जिस वक्त हमने चार्ट बनाया उस वक्त की दशा सिस्टम क्या कहती है, उस वक्त का हम दशा देखेंगे। महादशा, अंतदशा, सूक्ष्म दशा। और जो मेरी प्राण दशा है, सूक्ष्म प्राण दशा, वो ये बता देगी कि इस समय के आसपास वो बच्चा बाहर जा सकता है। जिस वक्त हमारी सूक्ष्म सा ये दर्शाए कि 3-9-12 के साथ उसका संबंध हो रहा है, तब हम उस डेट के आसपास अपना ट्रांजिट देखेंगे, गोचर देखेंगे सूर्य और चंद्रमा का। क्या सूर्य जिस राशि में ट्रेवल कर रहा है वो राशि का स्वामी 3-9-12 के साथ संबंध बनाता है या नहीं। साथ साथ उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो भी मेरा को 13 दिन दे देता है। उसी के साथ साथ फिर हम जो हमारा चंद्रमा है उसकी राशि
और उसका नक्षत्र, उनका तालमेल, सूर्य के राशि, नक्षत्र सब लॉर्ड और चंद्रमा की राशि और नक्षत्र स्वामी के साथ मिलान करके हम ये कह सकते हैं कि ये जातक फला तारीख के आसपास बाहर जा सकता है। अब इस चीज को हम एक चार्ट की मदद से आपको बताते हैं और चार्ट हम दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर। प्लीज शेयर द स्क्रीन। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक पुराना चार्ट है। मैं सिर्फ इसको समझाने के पर्पज से आपके सामने ये पेश किया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो मेरा लगन का सब लॉर्ड है, इसके अंदर लगन का सब लॉर्ड है वीनस, और वीनस जो है वो केतु के नक्षत्र में है। केतु जो है मेरा तीसरे घर के अंदर भावाचार्ट में है और 9th भाव में कस्पल चार्ट में है। तो 3 9 का संबंध जो है मेरे लगन के सब लॉर्ड के स्टार ने बना दिया। और सब ऑफ शनि, शनि जो है वो मेरा आता है, आप देखेंगे कि तीसरे में नहीं है, 9 में नहीं है, और वो मेरा आ गया 12वें स्थान पर। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो मेरा लगन का सब लॉर्ड है उसका स्टार 3 9 और 12 के साथ संबंध बना दिया। इस प्रकार हमने देखा कि लगन का जो स्वामी है उसने मेरे 3 9 सब लॉर्ड 12 और सब लॉर्ड वो है जुपिटर, उसने भी 9 12, 9 में भी जुपिटर है और 12 में भी जुपिटर है। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूं कि लगन का जो सब लॉर्ड है उसके स्टार सब और सब ने तीसरा 12वां और 9वां घर इन्वॉल्व कर लिया है। तो इससे ये लिंक बन जाता है, कंफर्म हो जाता है कि मेरा जो लगन है वो बाहर जाने की परमिशन देता है। अब हम देखेंगे 12th हाउस। 12th हाउस जो प्राइमरी हाउस है फॉर फॉरेन ट्रेवल। 12th हाउस का सब लॉर्ड है मेरा सैटर्न, और सैटर्न मेरा, पहले तो हम देखते हैं सैटर्न सैटर्न सैटर्न, और सैटर्न मेरा कहाँ कहाँ जाता है। सैटर्न मेरा 3 में नहीं है, सैटर्न मेरा तीसरे घर में भावाचार्ट में बैठा है। सैटर्न मेरा 12वें घर में है। तो इस प्रकार हमने देखा 3 और 12 में सैटर्न चला गया। लेकिन सैटर्न जो है राहु के नक्षत्र में है। राहु मेरा 3 में है, राहु मेरा 11 में है, और राहु मेरा 9 में भी है। अब राहु क्या रिप्रेजेंट करता है? राहु पहले हम देखेंगे जुपिटर। जुपिटर मेरा 9 में है, 12 में है। और राहु क्या? केतु। केतु मेरा 3 में है और 9 में है। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूं कि मेरा जो 12th हाउस है उसका संबंध 3 9 12 के साथ हो गया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं इस जातक के भाग्य में फॉरेन ट्रैवल का प्रॉमिस है। अब इसके साथ साथ अब हम ये देखते हैं क्या इस जातक के भाग्य में इच्छा पूर्ति का योग है या नहीं। इच्छा पूर्ति के लिए हमने कहा कि जो 11th हाउस है, जो ऑलमाइटी की क्या डिजायर है, उसका क्या ऑर्डर है, वो हमारा 11th हाउस हमको बताता है। अब 11th हाउस का सब लॉर्ड मरकरी है, और मरकरी जो है हम देखते हैं पहली बात तो जुपिटर के नक्षत्र में है। जुपिटर मेरा 9 और 12 में है,
और मरकरी मेरा तीसरे में है। जो मेरा मरकरी इज जुपिटर, मरकरी वीनस, और वीनस भी तीसरे में है। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं मरकरी ने मेरा 3, 9, 12 के साथ संबंध बना दिया। मरकरी मेरा 11 में भी है, समझे ना। अब हम और वीनस वो 12वें घर में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 11th हाउस हैज आल्सो confirmed the promise for this foreign travel। अब ये जो जातक है इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बाहर जाना था। अब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अगर हम लेते हैं तो 5th हाउस है। 5th हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका संबंध भी हमारे 3, 9, 12 हाउसेस से होगा, तभी इस पर्पस के लिए वो जातक बाहर जा सकता है। अब हमने देखा 5th हाउस का सब लॉर्ड मरकरी है और मरकरी मेरा 11th हाउस का सब लॉर्ड भी था। तो उसने इस प्रकार 3, 9, 12 के साथ भी संबंध बना दिया। अब इस प्रकार हमने ये देख लिया इस जातक के चार्ट में जो बाहर जाने का प्रॉमिस है। अब ये चार्ट हमारा बहुत पुराना है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि हमारी जो दशाएं चल रही थी उनको भी हमने साथ में लिंक करना है, ये देखने के लिए कि भाई क्या वो दशाएं भी इसको बाहर जाने की परमिशन देती थी या नहीं। अब हम देखेंगे मोटे तौर पर एग्जैक्टली अब हम नहीं बता सकते। हमने देखा वीनस की महादशा थी और हमने इस चार्ट में देखा कि वीनस जो है लगन का सब लॉर्ड था जिसने हमें बाहर जाने का प्रॉमिस दिया। उसके बाद उसको जुपिटर का अंतरा चल रहा था। जुपिटर क्या है? मून, मरकरी, वीनस। अब मून मेरा जो है इस चार्ट के अंदर लगन में भी है और तीसरे घर में नहीं है, 9 में नहीं है, 10वें में है। और जो है राहु, जुपिटर इज मून, मार्स, वीनस। मून मेरा 5वें घर में है। इसका मतलब 5वां घर इसकी कहीं घूमने की इच्छा को, प्रवृत्ति को दिखाता है। और जो जुपिटर इज मून, मार्स मेरा तीसरे घर में है, केतु एज मार्स 9 में है और मून इज जुपिटर इज मून, मा, वीनस और मेरे 12वें में है। तो इस प्रकार जो जुपिटर है उसने 5वां घर जो कि इसके बाहर जाने की इच्छा है जिस पर्पज के लिए, उसको इन्वॉल्व करके 3, 9, 12 के साथ संबंध बनाया। इसी प्रकार हम मून को भी देखेंगे। मून इज वीनस, जुपिटर, मून। वीनस मेरा 3 में है, जुपिटर मेरा 9 और 12 में है और वीनस मेरा 12th हाउस में है। तो इस प्रकार हम जो हमारी दशा सिस्टम है उसको अंतरा लेवल तक, या जिस वक्त हम एक्चुअल केस देखेंगे वहां पर हम सूक्ष्म और प्राण का संबंध भी ऐसे ही मिलाएंगे, समझे ना। उसके बाद फिर हमने जो ये हमारा मान लो मार्स क्या कहता है? मार्स इज केतु सन। केतु मेरा 9 में है, केतु मेरा 3 में है और सन मेरा जो है मार्स मेरा अपने आप ही जो है 12वें घर में भी है, मार्स का पीएस है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मान लो ये 9-11 को अगर इसका योग बनता है तो 9-11 की तारीख का हम उस दिन का गोचर सूर्य और चंद्रमा का देखेंगे। और सूर्य उस दिन जिस राशि में ट्रेवल कर रहा है, जैसे सपोज करो
सूर्य उसका उस दिन वीनस की राशि में था। तो वीनस हमने देखा कि लगन का सब लॉर्ड था और वो इसके 3, 9, 12 के साथ संबंध बना रहा था। इसी प्रकार सन जो था जुपिटर के नक्षत्र में था, तो जुपिटर भी मेरे को विशाखा नक्षत्र भी इसको इस प्रकार का इजाजत देता था, क्योंकि जुपिटर की भुक्ति थी जो हमने अभी ऊपर से देखी। और मरकरी जो था मेरा 11th हाउस का सब लॉर्ड था, जो उसकी इच्छा फुलफिल कर रहा था। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि सूर्य का अभी कम से कम जब तक जुपिटर है एटलीस्ट फॉर 10 days, तो ये इसको परमिशन देता है बाहर जाने के लिए। अब हम मून को देखेंगे। मून जो है इस वक्त मार्स की राशि में है और इसके बाद जैसे 3 दिन के बाद ये वीनस में जाएगा तो हम कह देंगे कि इसके जाने का योग बन जाएगा। और वीनस में जाते ही पहला नक्षत्र सन का आएगा और सन जो है जो जुपिटर मरकरी वीनस, जुपिटर मेरा 9, 12 और मरकरी मेरा 3, 5 और वीनस 12। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस पीरियड में इस जातक को बाहर जाने का योग बन सकता है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी इवेंट के लिए उसकी डेट को प्रिसाइजली वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉरेन ट्रैवल जाने के लिए हमने एक चार्ट के ऊपर आपको डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको ये चार्ट एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू।